Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम दो इम्पॉर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। दोनों ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स हैं। दैट इज़ इन द साउथ चाइना सी, जहां हमने देखा कि कुछ अरसे से जो फ़िलीपींस है उसके और चाइना के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन हो रही है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि इस कल फ्राइडे को एक ट्राईलैटरल एक इनागुरल किस्म का ट्राईलैटरल समिट मीटिंग हुई इन वाइट हाउस इन यूएस, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो जापानीज़ प्रेसिडेंट हैं कशीदा, वो और साथ में जो फ़िलीपींस के प्रेसिडेंट हैं मार्कोस, दे एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन दैट ट्राईलैटरल समिट। और ये समिट जो है वो चाइना के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है अहमियत रखता है। साउथ चाइना सी के अंदर हम जानते हैं कि एक ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है। दो तरह के ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट हैं यहाँ पे, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। एक तो ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है और दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जो चाइनीज़ हैं उनका साउथ चाइना सी की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट्स हैं, दे आर द मेजर रीजन्स। इस पर हम पहले प्रोग्राम एक कर भी चुके हैं। ये जो डिस्प्यूट है वो ऑब्वियसली बहुत सारी स्टेट के साथ है, बट उन डिस्प्यूट में जो चाइना का सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट है और आजकल एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज़ विद फ़िलीपींस। नाज़रीन, फ़िलीपींस की जो हिस्टोरिकल रिलेशन रहे हैं चाइना के साथ वो बड़े अनइवन रिलेशनशिप रहे हैं। करंट जो प्रेसिडेंट हैं मार्कोस, उनसे जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके दौर में चाइना और फ़िलीपीन रिलेटिवली नॉर्मलाइज देयर रिलेशनशिप। बट उससे पहले हम जानते हैं कि फ़िलीपीन वाज अंडर अ डिक्टेटरशिप, और वो जो डिक्टेटर थे उन्हीं के जो बेटे हैं, ही इज़ द करंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ फ़िलीपींस। और चाइना के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट तो रहा है हमेशा, बट उसके अंदर एस्केलेशन जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट जब से मार्कोस आए हैं लास्ट ईयर 2023 के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, he is democratically elected president, or he has a tendency against China, he has a tilt against China and towards the United States and the Western states. सो जो करंट गवर्नमेंट है फ़िलीपीन के अंदर, इट कैन बी टर्म्ड एज एंटी चाइना एंड प्रो वेस्ट गवर्नमेंट इन फ़िलीपींस, एंड दैट इज़ वाई हम देखते हैं कि इसके पीरियड के अंदर चाइना और फ़िलीपीन के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट हुआ है ऑन नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी। जो पर्टिकुलर आइलैंड्स हैं, अगर आप जानते हो उस रीजन के अंदर, तो उनमें से जो क्लस्टर्स हैं उनमें पैरासल आइलैंड भी हैं और उसके बाद स्प्रैटले आइलैंड भी हैं, जिनके ऊपर इन रीजन के अंदर मुख्तलिफ स्टेट के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। द पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपन इन 2024, जब हमने देखा कि जो फ़िलीपींस की कार्गो शिप्स थी दैट वर प्रोवाइडिंग सप्लाइज टू द शिप्स ओवर देयर, जहाँ पे उस डिस्प्यूटेड सी में जहाँ पे फ़िलीपींस क्लेम कि वो उसकी टेरिटरी है, उन जगह पे मौजूद, उन आइलैंड के करीब मौजूद शिप्स को सप्लाई करने वाली जो शिप्स थी उनके ऊपर उनको रोकने की कोशिश की गई बाय द चाइनीज़ कोस्ट गार्ड्स। और हम देखा कि जो चाइनीज़ कोस्ट गार्ड्स हैं, दे यूज़ वाटर कैनन्स टू स्टॉप एंड टू डिसरप्ट the supplies of essential equipment and goods towards the Philippines ships। और उस वाटर कैनन के इस्तेमाल की वजह से जो फ़िलीपींस, और ये मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए जब जो चाइनीज़ हैं उन्होंने वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया एंड दे डिस्टरप्टेड द सप्लाई। एज द रिजल्ट ऑफ विच हम देखा कि फ़िलीपींस और चाइना के दरमियान में वॉर ऑफ वर्ड शुरू हुई, दे थ्रेटन ईच अदर। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखा कि यूएस स्टेप्स इन, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये एक ट्राईलैटरल समिट हुआ बिटवीन फ़िलीपींस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापानीज़। फ़िलीपींस और अमेरिकन प्रेसिडेंट और जापानीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दे पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट इनागुरल trilateral summit in United States, and it was stated in the joint statement that this is the beginning of a new age, which means that this will be a regular feature in the future। So ये जो trilateral summit है, इसका कोई particular नाम तो नहीं दिया गया जैसा क्वाड के मीटिंग्स होती हैं, बट इसका कोई particular नाम तो नहीं है, but it is called the trilateral meetings, and this is likely to be a regular feature in the future, and particularly the main aim will be to deter the Chinese। बट हमने देखा कि ये सिर्फ समिट नहीं हुआ, इस समिट के साथ ही हमने देखा उससे पहले एक 4 स्टेट्स की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई, जिसमें ये तीनों मुल्क भी शामिल थे, जापान, फ़िलीपींस, यूएस, एडिशनली ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। इन 4 मुल्कों की तरफ से एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की गई साउथ चाइना सी में इन अ पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे चाइनीज़ क्लेम एज देयर ओन। तो उस जो जॉइंट नेवल ड्रिल्स थी इसमें फ़िलीपीन ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, विच क्लियरली रेफर्स टू दिस आइडिया दैट अमेरिकन आर एक्सपेंडिंग देयर कोलैबोरेशन विद फ़िलीपींस। इसकी एक और एविडेंट हमें नज़र आया था लास्ट टाइम, जब लास्ट ईयर 2023 के अंदर फ़िलीपींस एंड अमेरिकन renewed their defense agreement, and under that agreement अब देखा कि जो से पहले 5 जगहों पे जो अमेरिकन बेसेस मौजूद थी उसको एक्सपेंड करके 9 पे किया गया। 9 बेसेस हैं जहाँ पे अमेरिकन एंड फिलीपींस विल शेयर द मिलिट्री बेसेस। बिसाइड दैट अमेरिकन कुछ और बेसेस भी हैं जो अमेरिकन एक्सक्लूसिव बेसेस हैं, बट ये 9 वो बेसेस हैं जो कि बेसिकली अमेरिकन एंड फिलीपींस जॉइंट नेवल बेसेस हम इनको कह सकते हैं जाके। बेसिकली फ़िलीपींस और अमेरिका के दरमियान में एक लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट भी मौजूद है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी मौजूद है, अंडर विच यूनाइटेड स्टेट्स इज ट्रीटी बाउंड टू डिफेंड एनी अटैक अगेंस्ट फ़िलीपींस, एंड दैट इज़ वाई फ़िलीपींस नीड मोर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट अगेंस्ट
द चाइनीज़ असर्टिव पॉलिसीज़ इन द साउथ चाइना सी। अब नाज़रीन इस पे आते हैं कि ये तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट हो गया। लेट्स सी इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ कैटेगोरिकली स्टेटेड, एक टर्म जो बाइडेन आजकल बार बार यूज़ कर रहे हैं, ही यूज़ दिस टर्म फॉर इजराइल एज वेल एज फिलीपींस, एंड ही सेड आर कोलैबोरेशन विद बोथ दी स्टेट्स, फिलीपींस को अलग कहा और ऑब्वियसली इसराइल को किसी और ओकेजन पे कहा, इट्स एन आयरन क्लैड collaboration. The commitment to the security of these states and the collaboration between both states is ironclad. It means that United States will militarily defend any attack on the Philippines vessels, ships, its islands और its mainland. कहीं पे भी हमला होगा तो अमेरिकन जो है वो militarily defend करेंगे इन states को. And on that context, it was a clear deterrence to the Chinese that you should refrain from going towards a conflict with the Philippines, otherwise it will engage the United States in this conflict. So एक conflict इस meeting की तो जो importance है या implication ये है that it is aimed at deterring China. Let's see whether China actually gets deterred or not. Under obviously जो Xi Jinping हम देखते हैं कि Chinese are very assertive and this is likely to have some impacts on the Chinese calculations in the region, but I don't think that the Chinese would be ultimately deterred in pressing on with their interest and objective to take control of the entire South China Sea. Another implication is that this जो crisis develop हुआ Philippines का और उसके बाद जो meeting हुई, this could be the beginning of a very large and expanded collaboration like PGI, which stand for पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। एंड अंडर द पीजीआई हम देखते हैं कि जो चाइनीज़ जो फिलीपींस है उसकी टेरिटरी पे अमेरिकन एक कॉरिडोर भी बिल्ड करने जा रहे हैं। सो अमेरिकन और फिलीपीन के दरम्यान में मैरिटाइम सिक्योरिटी की वजह से इकोनॉमिक कोलैबोरेशन जो है वो डीपन होता जा रहा है। इट इज़ इन सिंपल वर्ड्स, जो चाइना का कॉन्फ्लिक्ट फिलीपीन के साथ, इट इज़ पुशिंग फिलीपींस मोर क्लोजर टू the United States, and United States is finding greater opportunity to penetrate in the region and make sure that China gets contained in this region. हमने देखा कि उससे पहले भी जो US Secretary of Trade है, she visited China, they talk on trade and all matters, and Anthony Blinken is likely to visit over there. और इसी हवाले से हम जानते हैं कि जो एंथनी ब्लिंकन है वो अभी पार्टिसिपेट करेंगे, G7 की मीटिंग हो रही है, बाइडन G7 का समिट होना है इटली के अंदर अगले महीने, और इन तमाम डेवलपमेंट्स के अंदर हम देखेंगे दैट अमेरिकन will be pushing the European countries towards more aggressive towards China, so that China could be deterred in its conflict in the region. So this is जो फिलीपीन के साथ जो जॉइंट समिट हुआ है, this is part of the broader US strategy, Biden strategy, to make multilateral alliances to deter China from expanding its influence and particularly in the policy to contain China. और इसी हवाले से हम देखते हैं कि जो यूरोपियन स्टेट्स हैं या नेटो स्टेट्स हैं उनके साथ भी यूएस जो है वो इंक्रीजिंगली जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है टू मेक श्योर दैट दिस चाइनीज एक्सपेंशन, चाइनीज इन्फ्लुएंस डज नॉट ग्रो इन द रीजन, बट नो अदर स्टेट्स कैन बी अ बेटर अलाई इन कंटेनमेंट ऑफ चाइना देन द इंडो पैसिफिक स्टेट्स। और इसीलिए हम देखते हैं कि फिलीपीन के साथ जो कोलैबोरेशन है, दिस इज़ एन यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द United States in the last few years कि United States could use the Philippines as a launch pad to contain China, and helping Philippines not would only directly threaten China's control over South China Sea, it would also be helpful to the United States in supporting the Taiwan cause in that region. सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं जो साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं दोनों कॉन्फ्लिक्ट को कंपेयर करूं तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो पॉसिबिलिटी रखते हैं टू एस्केलेट इनटू रीजनल एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड वन कॉमन थिंग बिटवीन बोथ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब यूएस कांग्रेस से जॉइंट स्पीच की 2 दिन पहले, तो उस स्पीच के अंदर उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स शुड नॉट बी हैविंग डाउट्स अबाउट इट्स लीडरशिप रोल ग्लोबली। In other words, he wanted the United States to be more assertive in its leadership role at the global community. And these 2 case studies, चाहे वो इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिलीपींस का चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, यूएस की इंगेजमेंट इन दोनों रीजन के अंदर जो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट ये शो करती है दैट यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट हैव अ डाउट अबाउट इट्स लीडरशिप रोल, बट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट इट्स इंटेंशंस, द क्वेश्चन इज अबाउट इट्स कैपेबिलिटीज एज वेल एज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू प्ले एन एक्टिव लीडरशिप रोल in current times. Thank you so much for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.